हेलो, तो आप सबको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेड परीक्षा के लिए कुछ मैथ के प्रश्न देखने जा रहे हैं और उनके उत्तर भी व्याख्या सहित। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जिससे कि आपका मैथ में बहुत कुछ सीख सकिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक सवाल है हमारे सामने, क्या है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 का जोड़ होगा। ठीक है, ऑप्शन यहां चुनना है। ठीक है, क्या है बोल रहा है आपको, एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर कि 2√2 प्लस 5√3 और प्लस 2√2 और माइनस 3√3 का जोड़ क्या होगा। तो बोला कि इतना और इतना का जोड़ क्या होगा। तो देखिए बीच में हम जोड़ कर दिए हैं, अब इसको जोड़ लीजिए। आप कैसे जोड़िएगा ध्यान रखिएगा। देखिए ये √2 है, एकदम सिंपल सा। अगर नहीं समझ में आया, समझिए कि यह आम है, आम। तो समझिए कि 2 गो आम यहाँ है और 1 गो आम यहाँ है, यहाँ भी √2 है ना। देखिए दोनों एक ही चीज होना चाहिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। ठीक है, तो समझिए कि 2 गो आम यहाँ है, 1 गो आम यहाँ है, तो 2 गो और 1 गो कै गो आम हो गया, तो 3 गो। तो समझिए कि यहाँ पे 3√2 हो गया। कब? जब हम लोग क्या कर लिए, इसको और इसको जोड़ दिए। क्या है कि दोनों एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि आम और केला जोड़ दीजिएगा। बोले कोई कि 5 गो आम और 2 गो केला, तो 7 गो केला बोल दीजिएगा, नहीं। 7 गो आम बोलिएगा, वो भी नहीं। तो आम अलग और केला अलग जुटेगा। तो देखिए मान के चलिए कि ये आम है, ये भी आम है, मैंने दोनों एक ही टाइप का है। ये भी √2 है, ये भी √2 है। यहाँ 2 गो रूट था, यहाँ पे 1 रूट है, तो 2 गो रूट और 1 रूट कितना हो गया, रूट कितना हो गया, 2√2 और 1 √2, तो 2 और 1 3 गो, तो बोलेंगे 3√2 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ देखिए 5√3 है, मन समझिए कि 5 गो केला है में से। देखिए यहाँ पे वही चीज घटाना है, सेम चीज, 3 गो √3 घटाना है। मैंने 5 गो √3 में से 3 गो √3 क्या करना है, घटाना है। क्योंकि यहाँ घटाव का चिन्ह है, जोड़ना तो है लेकिन जहाँ चिन्ह तो घटाव का, तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 5 में से 3 गो घट जाएगा, तो बच जाएगा कौन, ई बचेगा ना, कितना, 2√3। अब इस प्रकार से देख लीजिए, जो भी होगा यही आंसर होगा। तो यह आंसर कहाँ है, तो 3√2 और 2√3, तो यही हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। बोल रहा है क्या कि 32 के पावर 1/5 का मान क्या होगा। देखिए 32 का पावर 1/5 का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर कोई पूछता कि 32 के पावर 2 का मान क्या होगा, तो आप करते कि 32 गुना 32 होगा। अगर यही बोल दिया जाए कि 32 के पावर 2 का 1/2 में क्या होगा, तो आप समझ जाइए कि इसको रूट में निकालना है 32। ठीक है, मैंने 32 का वर्गमूल निकालना है। उसी प्रकार यहां बोल रहा है कि 32 का मान क्या है, 1/5। इसका मतलब कि 32 में आ गया, करनी में आ गया 5। मतलब इसका मतलब यही होता है कि इसमें से 5 गो चीज रहेगा गुना में, उसमें से 1 निकलेगा। जैसे में आप अब यहाँ पे काम करेंगे कि 32 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे से देखिए, 32 को आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आ गया, 2 2 2 कै बार, देखिए 1 2 3 4 5, ये सब है। देखिए यहाँ पे करनी है 5, यहाँ 5 का मतलब कि 5 गो में से 1 गो निकलेगा। इसका मतलब खाली क्या आंसर का हो गया, इसका 2। तो इसका सही जवाब हो गया 2। ऐसे बना सकते हैं इसको, या फिर कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको बनाने का एक और भी तरीका है हमारे पास। क्या है कि 32 है, 32 का पावर 1/5। ठीक है, 32 को तोड़िएगा, तब 32 को तोड़े तो आप क्या तोड़े, अभी तुरंत तोड़े थे, एक बार फिर तोड़ के देख लीजिए आप। 32 को तोड़े थे 2 16 2 4 2 2, कितना 5। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1/5, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे कि 32 को तोड़े तो आया 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 मैंने कि 2 2 2 2 कै बार, 5 बार, तो 2 का पावर 5 हो गया। सबका पावर था
1/5। अब पावर और पावर गुना हो जाता है, पावर पावर का होता है गुना, तो पावर पावर जब गुना हो जाएगा तो 2 का पावर हो जाएगा 5 गुने 1/5। अभी देखिए 5 5 का हो गया खत्म, यानी 2 का पावर खाली का हो गया 1 माने कि 2। तो इस तरह से आपका इसका सही जवाब क्या होगा 2। चाहे आप ऐसे बनाए चाहे करनी में ले जाके 5 गो में से एगो निकाल के बनाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पे भी है आपके पास 125 के पावर दिया हुआ 1/3। देखिए सेम कंडीशन है, 125 का पावर दिया हुआ है 1/3। आप 125 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 125 को तोड़ेंगे 5 से 25, 5 से 5, ठीक है, यानी 1 2 3, 5 के पावर कितना 3, तो लिख सकते हैं आप 125 के बदले 5 के पावर 3, और इसकी पावर ऊपर में भी क्या है, पहले ही से ऑलरेडी पावर 1/3। देखिए 3 से 3 का हो गया खत्म, तो आंसर खाली कहा गया 5। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यह सब्जेक्ट सीआरटी बुक से लिया गया है। आप इनको देखिए, देख के कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप किसी भी तरीके के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ धीरे धीरे पढ़ने का चीज है, सीखने का चीज है, तो धीरे धीरे नहीं पढ़िएगा आपको एक बैग या नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 के पावर 2 है और यहाँ 17 का पावर 5 है, तो बोल रहा है किसके बराबर है, इसमें ऑप्शन बोल रहा है किसके बराबर है। तो देखिए एक ही चीज का पावर रहे, जैसे 17 के पावर 2 है और 17 के पावर 5 है, जब एक ही चीज का पावर रहे तो गुना बीच में रहे तो गुना करने पर पावर जुट जाता है। तो सिंपल सा बात हो गया कि 17 के पावर 2 प्लस 5 माने कि 17 का पावर कितना हो गया 7। क्यों? क्योंकि गुना में पावर जुटता है कब, जब एक ही चीज का पावर रहेगा तब। तो देखिए ये भी 17 का पावर, ये भी 17 का पावर, तो आंसर क्या हो गया 17 का पावर 7, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं इसको। देखिए अब हमारे सामने का प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 125 का पावर दिया हुआ है -1/3। तो एक से ध्यान रखिएगा आप कि जैसे ही किसी चीज का पावर माइनस में हो तो उसको सीधे हम लोग बटा में कर लेते हैं, बटा में चला जाता है, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1/125 का पावर 1/3, ठीक है। क्या है कि पावर था ऊपर माइनस में, ठीक है, तो माइनस में जो पावर रहता है उसको प्लस में करने के लिए नीचे ले जाना होता है। अगर नीचे माइनस में रहता तो क्या हो जाता, ऊपर जाके प्लस में हो जाता है, ठीक है। ऐसा घात और घातांक में नियम में होता है ना। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, वही चीज करना है। 125 के पावर 1/3 है, अभी हम लोग तुरंत किए थे, ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 और 3 के पावर भी 1/3 और पावर पावर खत्म, तो 5 का पावर खाली 1, यानी क्या हो गया 1/5। देख लिया ना, 125 का लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, और 3 3 का हो गया कैंसिल, तो बच गया 1/5। इसका सही जवाब हो गया 1/5। माइनस माइनस में नहीं ना, माइनस नहीं तो घबरा के को माइनस है तो माइनस कर, नहीं माइनस था नीचे गया इसलिए प्लस हो गया पावर, तो आंसर कौन हो गया 1/5। अब यहां देखिए, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 7 के पावर 1/5, नीचे भी 7 के पावर 1/5 का मान का होगा। तो देखिए यहाँ पे 7/1, 7 के पावर 1/5, नीचे भी 7 के पावर 1/5। तो आप जानते हैं ना कि मान लो ऊपर में भी 10 नीचे में भी 10 तो कट जाता है कि नहीं, 10 से कम 10, तो सेम चिन्ह है, ऊपर में भी 7 के पावर 1/5, नीचे में 7 के पावर 1/5, तो कट जाएगा डायरेक्ट 1/1। तो क्या हो गया आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, कट गया एक बार में, ठीक है। अब यहां देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, तो आप आराम से कुछ प्रश्न को क्या कर देंगे परीक्षा में, जेटेड की परीक्षा में आप आराम से बना सकेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यहाँ तमाम तरह के प्रश्न मिलेंगे और जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के माध्यम से आपको हम जेटेड की संपूर्ण परीक्षा की तैयारी कराते रहेंगे। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग, 2 के पावर है -3, तो अभी तुरंत आपको बात की थी कि पावर जैसे ही -3 में लिखे उसको बटा में कर देना है। आप इसको ऐसे कर लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 के पावर 3। अब देखिए क्या है कि पावर था ऊपर में माइनस में था तो बटा में आ जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस में। अब यहां पे क्या कर लीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, देखिए कि 1 पावर 3 मतलब 3 बार गुना, तो 1 2 और 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8,
यानी क्या हो गया 1/8। इसका सही जवाब हो गया 1/8। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, माइनस ऊपर था ना, इसीलिए बटा में जाके हो जाता है प्लस में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां देखिए 64 का पावर 1/2 है। अभी हम लोग बात किए थे कि 64 का पावर है 1/2। तो क्या कर लेंगे आप, 64 को तोड़ लेंगे इस तरीके से। अच्छा, 1/2 मतलब सीधे वर्गमूल भी समझते हैं हम लोग, तो समझ लीजिए कि 64 का वर्गमूल निकालना है। अगर 64 का वर्गमूल आप जानते हैं तो सीधे होता कितना 8, तो आप 8 भी आंसर मार दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 64 को तोड़ लेंगे 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर कितना 6, और ऊपर में पावर था 1/2, और पावर पावर गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 1/2 काट देंगे 2 तिहाई 6, यानी कि 2 के पावर 3 हो जाएगा। और 3 के मतलब कि 3 बार गुना, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आप वैसे भी 8 ला सकते हैं। और नहीं तो 1/2 देखेंगे तो समझ जाए कि वर्गमूल निकालना है, तो सीधे 64 का वर्गमूल आप 8 भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर का दिया हुआ है 32 का पावर दिया हुआ है 2/5। आप 32 को तोड़िए। देखिए सब एक ही तरफ के एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल इसलिए आपको बताते हैं कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट का सवाल अगर मैच का रहेगा तो आप वीडियो को देखते 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 आप आराम से समझ जाइएगा कि कौन कॉन्सेप्ट से बन रहा है। 32 को तोड़िए, आप 32 को तोड़िए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर कितना हुआ 5। तो अब तोड़ लीजिएगा कि 32 के बदला 32 के बदला लिख सकते हैं 2 के पावर 5। अब इसका पावर ऊपर पहले ही से क्या है 2/5। अभी आपको बता रहे बार बार, देखिए 32 के बदले में लिखे 2 के पावर 5, देख रहे हैं ना। अभी 5 को गुना करेंगे 2/5 से, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 गुने 2/5, 5 से 5 क्या कर देंगे काट देंगे, तो 2 के पावर कितना बच गया 2। अब यानी कि मतलब 2 बार गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना का 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 4। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है 36 के पावर 1/2। इसका मतलब सीधे समझ लीजिए कि 36 का वर्गमूल निकालना है, और 36 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 6। यहां देखिए फिर वैसी है कि 25 के पावर 1/2, तो जैसे ही 1/2 देखेंगे तो जान जाएंगे कि वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल माने कि 5 गुना 5 बराबर 5, ऐसे वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट है 81 का 1/2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखिए जहां 1/2 दिख जाए पावर में तो इसका मतलब वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना 9। तो या फिर आप इसको चाहे तो तोड़ भी ले, ऐसे ही कि 81 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ऐसे टूट गया। और इसका पावर क्या है पहले से ऑलरेडी 1/2, तो आप लिख देंगे कि 3 के पावर 4 और गुना है पावर 1/2, काट देंगे 2 दूना के 4, यानी कि 3 के पावर 2, मतलब कि 3 गुना 3 बराबर का 9। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 9। देखिए एक ही टाइप के प्रश्न देने से आपको यह समझ में आता है कि आपको किस तरीके से करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए लगातार और काम करने के लिए क्या होंगे प्रोत्साहित होंगे और लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 + √5, 5 - √5 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको लेना है कि a + b, और एक ही वही चीज a - b, मतलब सेम चीज प्लस में हो सेम चीज माइनस में हो, तो फॉर्मूला का होता है हमारे पास कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का क्या हो जाएगा बीच में माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है कब, जब एक ही चीज प्लस में हो एक ही चीज माइनस में हो। तो अब यहां पे आप देखिएगा एक ही चीज 5 + √5,
5 माइनस रूट 5। तो समझिए इस सबको समझ लीजिए ए, इसको समझ लीजिए बी। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्यों कि ई है ए और ये है आपका बी। ए में 5 का और बी में रूट 5 का, दोनों का स्क्वायर करेंगे बीच में माइनस होगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बीच में माइनस, और रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाता है आपका खत्म। स्क्वायर जब रहेगा तो रूट क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ये हो जाएगा पूरे 5। अब 25 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। तो इसका सही जवाब होगा 20। फिर सेम कंडीशन का क्वेश्चन देखिए, इसलिए कि अगर एक से समझ में नहीं आए दूसरा को देखिए उससे समझ में आ जाए। देखिए रूट 5 रूट 2, रूट 5 रूट 2, एक प्लस में एक माइनस में है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है मेरे पास रूट 5, तो कर दो ए स्क्वायर। फिर माइनस में क्या हो जाएगा रूट 2 माने कि बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म। तो यहाँ खाली क्या बच जाएगा 5। यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली बचेगा 2। तो 5 में से 2 गया तो 3। लेकिन जो पावर रहता है ना उससे रूटवा हो जाता है खत्म। तो इसीलिए 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। तो सही जवाब इसका हो गया 3। अब आप देख लीजिए इसको आप आराम से कर सकते हैं कि नहीं, वही चीज है। फिर क्या है प्लस में माइनस में, आगे रहे पीछे रहे कोई मतलब नहीं है, रहना चाहिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला वही चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो 11 रूट देखिए स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली 11, स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली 7। तो 11 माइनस 7 बराबर का 4। देखिए अगर समझ में आता है तो बहुत टाइम नहीं लग रहा बनाने में। अगर आप कभी पढ़े ही नहीं, समझ में आपको नहीं आ रहा है बात, तो टाइम तो लगेगा ही ना, आपके लिए भारी भी हो जाएगा। तो इसलिए भारी ना हो इसलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि आपको कभी भी परीक्षा कठिन न लगे। अब नेक्स्ट है कि 1/2 के हर परिमेयकरण कीजिए। 1/2 का हर परिमेयकरण करना है। मतलब देखिए ऊपर में आप जानते हैं कि होता है अंश, नीचे में क्या होता है हर, और हर है से यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या है, रूट में रहने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने को ही कहते हैं परिमेयकरण। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2। तो इसमें हम कैसे करें कि ऊपर का हो कहीं का हो कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए कि जो बट्टे का रूट है रूट नीचे से खत्म हो जाना चाहिए, यानी हर जो है परिमेय संख्या हो जाना चाहिए, उसी को कहते हैं हम लोग हर परिमेयकरण। तो देखिए 1/√2 गुना कर दीजिए ना 1/, देखिए इसमें क्या कर देंगे ना कि √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √2 से नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज से गुना करिए वही चीज से भाग दे दीजिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कि दोनों कट जाएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, किसी चीज में अगर जो चीज जरूरत पड़े जोड़ दे वही चीज घटा दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे √2 से गुना किए, √2 से भागा भी किए। अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए ऊपर में तो हो गया 1 गुना √2 हो गया, और यहाँ पे देखिए √2 और √2 दो बार हो गया ना, स्क्वायर हो गया ना। अभी हम आपको बार बार बोल रहे स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, और जो गुना भी 2 दूना का 4, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ देखिए बटे में हो गया 2, बटे में क्या हो गया 2, मतलब कि हर जो है से परिमेय संख्या हो गया, रूट यहाँ से हट गया। जिससे रूट हट जाता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सवाल हमारा क्या था हर का परिमेयकरण, माने हर को परिमेय बनाना है। तो देखिए हर परिमेय बन गया कि नहीं, यही चीज है, बेसी नहीं लिखा हुआ है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो हर हो गया परिमेयकरण, तो क्या हो गया √2/2। सही जवाब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√7 का हर परिमेयकरण करना है, तो ऐसा ही कर लेंगे ना, क्या हो जाएगा इसका भी 7/7। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका भी हर परिमेयकरण करना है। किसका देखिए 1/2 प्लस √3 का हर परिमेयकरण करना है। तो इसको भी जब अगर प्लस माइनस में रहेगा तो कैसे होता है, तो देखिए इसको ऐसे करना होता है 2, देखिए यहाँ प्लस में है ना, तो यहाँ पे भी माइनस में कर लीजिए √3, नीचे भी कर लीजिए 2 माइनस √3। यही चीज से एक ही चीज ऊपर भी गुना नीचे भी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला लग जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा, ऊपर में क्या रह जाएगा 2 माइनस √3 क्या कि 1 से गुना होगा। नीचे का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर।
ऊपर में तो जस के तस रह जाएगा, देख रहे हैं ना, नीचे 2 दूनी के 4 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म तो 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर में क्या हो गया 2 माइनस रूट 3 बटे का 1 हो गया आंसर। तो बटा में 1 लिखे ना लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका सही जवाब हो गया ई। देख लेना, तो हर को परिमेय संख्या बनाना ही कहलाता है हर परिमेयकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आज बस इतना ही।